इसके बाद बताते हैं राग। क्या है राग? राग में बताया, कोई बताएगा राग किसे कहते हैं? राग क्या है? सर हमेशा सुख की इच्छा करना, वही राग है। हमेशा सुख की इच्छा करना। और कोई स्पष्ट करेगा? सर राग मतलब किसी भी चीज का किसी भी चीज में लिप्त रहना। आसक्ति का होना। हाँ सॉरी, हाँ आसक्त, आसक्त रहना किसी भी चीज के लिए। हाँ, हाँ मुझे ये आसक्त वर्ड याद रहना। नहीं आ रहा था भैया, आसक्त रहना, हाँ। हाँ, आसक्त रहना ये है। क्या है? और महर्षि पतंजलि ने क्या कहा राग के लिए? सुखानुसई रागः। राग। राग क्या है? जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि इससे सुख मिलेगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, सभी से जब हमें ये लगता है कि इससे हमें सुख मिलेगा, उसके प्रति जो आसक्ति बन जाती है, उसके प्रति जो तृष्णा बन जाती है, वही है राग। और सुख क्या है? सुख कौन सी चीज है? तो सुख के लिए कहा गया है अनुकूल वेदनीयम सुखा। अनुकूल जो हो, आपके जो भी घटना, जो भी चीज आपके अनुकूल हो रही है, तो सुख है। वही आपको सुख देती है। वही आपको सुख देती है। जैसे ही, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो वस्तु हो, जैसे ही वो आपके प्रतिकूल हो गई, आपके विपरीत हो गई, आपके अनुकूल नहीं है, तो क्या देने लगती है? दुख दुख देने देने लगती है। लगती है। और व्यक्ति उससे दूरी चाहता है। जब सुख की प्रतीति होती है, जब आसक्ति होती, तो क्या चाहता है? वो और मिले, और मिले, कभी नष्ट ना हो, कभी खत्म ना हो, ये यथा वो ऐसे ही बना रहे। ये मन में जो होता है, उसको खोने की इच्छा जो नहीं होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। और हमेशा प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, हमेशा हमारे साथ बनी रहने की जो इच्छा होती है, उसी को कहा गया राग। और उससे हमें लगता है सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। फिर वही चीज है द्वेष में। जब हमें किसी से प्रतीत होता है कि इससे दुख, इससे हमको कष्ट मिलेगा, इससे हमें दुख मिलेगा, तो हम चाहते हैं वो चीज हमारे पास ना आए। हम चाहते हैं ये हमसे दूर रहे। हम चाहते हैं कि वो, हम उससे दूरी बनाने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। तो उसी को कहा क्या? दुखानुसई द्वेषा। दुख जिससे यह प्रतीत हो कि इससे हमें दुख प्राप्त होने वाला है, उसके लिए भय पैदा हो जाए, द्वेष पैदा हो जाए, ईर्ष्या पैदा हो जाए, त्यागने का भाव पैदा हो, उसी को कहा द्वेष। और द्वेष और राग बहुत ही खतरनाक हैं। ये क्लेश के दो पैर हैं, दो हाथ हैं। ये दो हाथ हैं, पैर हैं ये क्लेश के। और अविद्या को हम सिर कह सकते हैं, अविद्या को हम क्लेश का सिर कह सकते हैं। और ये अहंकार क्या है? अहंकार अविद्या क्लेश का हम धड़ कह सकते हैं। और ये दोनों जो हैं राग और द्वेष, ये दोनों उस क्लेश के हाथ और पैर हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। इन्हीं के वजह से हम कर्म करते हैं। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हमें ये पता चलता है इसको करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है। दुनिया में जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं, सब सुख चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता।
कोई भी व्यक्ति व्याकुल नहीं रहना चाहता, कोई भी व्यक्ति अशांत नहीं रहना चाहता। यह जगत की सच्चाई है ना। लेकिन दूसरे तरफ एक सच्चाई और भी है। हम दुखी नहीं रहना चाहते, हम सुखी रहना चाहते, हम व्याकुल नहीं रहना चाहते हैं, अशांत नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं, अशांत हैं। जब हम रहना नहीं चाहते, दुखी रहना नहीं चाहते लेकिन दुखी हैं, व्याकुल रहना नहीं चाहते लेकिन हैं, और प्रयास भी कर रहे हैं अपने बुद्धि के स्तर पे हम सुखी सुखी रहने के लिए, शांत रहने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं है। तो क्या क्या करना चाहिए हमें? योग क्या कहता है? योग कहता है स्वीकार। जो भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उसको क्या करना है? समता भाव के साथ। न राग हो न द्वेष हो, उसको क्या करना है? स्वीकार कर लेना है। क्या समझकर? अनित्य बोध के साथ। ये मानना है कि अनित्य है सब। चाहे सुख आए जीवन में, उसको भी अतिथि के समान स्वागत। जैसे अतिथि आता है तो हम स्वागत करते हैं, आओ भाई। एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, फिर वो अतिथि चला जाता है। तो क्या हम उससे द्वेष करते हैं या राग करते हैं? आया, हमने स्वागत किया, चला गया, हमने स्वागत किया। वैसे ही जीवन में सुख आए तो उसका स्वागत कर लें, दुख आए तो उसका स्वागत कर लें, क्योंकि रहने तो आया नहीं है, वो तो आपके यहाँ मेहमान बन के आया हुआ है। अब आया सुख, अच्छा व्यक्ति आए तो उससे राग करने लगो कि भाई आप जाओ ही मत, आप हमारे ही घर रह जाओ, ऐसा तो करते नहीं हो। बुरा व्यक्ति आए, मेहमान आपके घर आता है, बुरा व्यक्ति आता है तो उसको भगा तो देते नहीं हो, उसका भी स्वागत करते हो, आओ भाई बैठो, चाय पानी जो कुछ समता भाव के साथ करवाते हो। तो उसी तरीके से जीवन में हमको ये चीजें धारण करनी है कि समता जीवन में होनी चाहिए। समता किस में? राग और द्वेष में समता। मतलब न किसी चीज से राग होना चाहिए, न किसी चीज से द्वेष होना चाहिए। और कब नहीं होगा? जब हमें यह ज्ञान होगा, जब हमारी प्रज्ञा जागृत होगी। और कौन सी प्रज्ञा? वो अनुभूति वाली प्रज्ञा, अनुभव वाली प्रज्ञा। जब वो प्रज्ञा जागृत होगी तो हम उससे समता में जीवन को जी सकते हैं। तब हम दुख आएगा तो व्याकुल नहीं होंगे, हम यही भावना करेंगे, अरे दुखी तो है, ये तो जाएगा, ये भी जाएगा। कोई निरंतर चिरंतर सनातन रहने वाला थोड़ी ना है, ये जाना ही है इसको। आया है, चलो ठीक है, देखते हैं कब तक रहता है, चला गया। सुख आया है, तो जब ये भाव रहेगा मन में, अनित्य बोध रहेगा, तो क्या होगा? हम दुखी नहीं होंगे। दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं होंगे, होश होगा हमारे अंदर कि अरे ये तो जाने वाला ही है, ये तो अनित्य है, इसका जन्म ये आया है, ये तो जाने के लिए ही आया है। और अगर सुख आएगा तो हम खुशी भी नहीं होंगे, उसके प्रति आसक्ति भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमें पता चलेगा, अरे ये सुख आया है, ये भी जाएगा, रहने के लिए थोड़ी ना आया है। कोई हमेशा सुखी थोड़ी ना रहता है। तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी। हमें ये पता हमेशा रहेगा कि इसको त्यागना है, इसको त्यागना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। जो यह व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि इसका त्याग होना है, वही जी सकता है जीवन को, अच्छे से जीवन को वही जी सकता है जो यह जानता है कि इसका इसका नष्ट होना स्वाभाविक है, इसका मृत्यु, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में सभी चीजें मृत्यु धर्मा हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाली हैं। जब ये हमें बोध हो जाएगा, हमें होश हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाएगा, तो हम सुख से आसक्ति भी नहीं करेंगे,
दुख से द्वेष भी नहीं करेंगे, अच्छे व्यक्ति से राग भी नहीं करेंगे, बुरे व्यक्ति से द्वेष भी नहीं करेंगे। क्या हो जाएंगे? समता में स्थित हो जाएंगे। जब समता में स्थित हो जाएंगे, वही है योग की अवस्था। उसी को कहा योग। क्या है? समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित हो जाना, ना आसक्ति रहे ना द्वेष रहे। समझ में आई राग और द्वेष की बात? हाँ जी भैया। सबको स्पष्ट हो गया ऋषि जी? जी सर। रागिनी जी जी समझ में आया? तो हमने राग और द्वेष को समझा, और राग और द्वेष कैसे खत्म किए जा सकते हैं ये भी समझा। जब ये बोध हो जाएगा, अनित्यता का बोध, और ये अनित्यता का बोध हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे, हर क्षण बना रहे कि अनित्य है, अनित्य है, जो कुछ भी है अनित्य है, तो न राग होगा न द्वेष होगा। और ये राग और द्वेष ही हमारे संस्कार का निर्माण करते हैं। ये जो संस्कार बनता है, जिससे इन संस्कारों की वजह से हमें जन्म लेना पड़ता है, दूसरे जन्म को लेना पड़ता है, वो ये संस्कार ही है जो हमें जन्म दिलाते हैं। तो क्या करना? ये बोध को जागृत रखना। इसी को कहा गया, जो यह व्यक्ति हमेशा अनुभव के स्तर पर, वेदना के स्तर पर, भावनामयी प्रज्ञा के स्तर पर जो व्यक्ति ये जानता है, अनित्यता को जानता है, वो उसको को बोला गया प्रज्ञा। उसी को कहा गया प्रज्ञा। प्रत्यक्ष ज्ञान जिसका जागृत हो गया, उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा प्रज्ञा जागृत होती है। तो ये प्रज्ञा है। उसके बाद बताते हैं अभिनिवेश। लास्ट क्लेश है अभिनिवेश। कोई बताएगा क्या है लास्ट क्लेश के बारे में? सर अभिनिवेश होता है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। बिल्कुल। तो यहाँ पे अभिनिवेश का मतलब है भय, और भय सिर्फ एक ही चीज का होता है। ये जितने भी जीव जंतु प्राणी मृत्यु का। हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, उनमें सिर्फ चार ही काम होते हैं। सभी चार काम करते हैं। पहला काम क्या है? आहार। सारे लोग आहार लेते हैं। सभी जीवन जीने के लिए भौतिक आहार ग्रहण करते हैं। मनुष्य भी ग्रहण करता है। निद्रा दूसरी चीज है, निद्रा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सारे लोग निद्रा भी है। ये चार जीवन के चार स्तंभ हैं, आहार और निद्रा। दूसरा तीसरा क्या है? भय। आहार निद्रा भय। तीसरी चीज है भय, जो सब में है, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी जो भी हैं, सबके अंदर भय है। और भय किस चीज का होता है? भय सिर्फ होता है एक ही चीज का, मृत्यु का भय, नष्ट होने का भय, क्षतिग्रस्त होने का भय, अस्तित्व समाप्त होने का भय। बस भय एक ही होता है। तो क्या बताया फिर? चौथी चीज, आहार निद्रा भय मैथुन। ये क्या है चौथी चीज? प्रजनन। अपने वंश वृद्धि का काम भी सभी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी सब करते हैं। अ, भैया इनको शरीर धर्म कहते हैं। हम्म, हाँ। तो ये स, क्या है? ये स्तंभ है, ये सभी जीवों के चार आधार हैं। लेकिन
मनुष्य क्या करता है, मनुष्य विवेक के साथ में करता है। मनुष्य जो है इन चार कामों को विवेक के साथ में करता है। अगर जो विवेक के साथ नहीं करता है तो क्या है, वो पशु के समान है। नर जो है, नर पशु है, वो पशु के समान है। तो भय की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। क्या बोलते हैं, स्वर सवाही। स्वर सवाही मतलब जो सनातन काल से चला आ रहा है, बहते हुए चला आ रहा है, एक धारा में चला आ रहा है, स्वर सवाही। विदुषो अपि, विदुषो जो विद्वान लोग हैं, जो पांडित्यपूर्ण बातें करने वाले हैं, ब्राह्मण हैं, जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, जो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वेद को जानने वाला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, जो ये भी बोलता है नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका, जो मैं न शस्त्र से कटे, न अग्नि जलाए, न भिगोए, न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। ये जो बोलते हैं, जो ये प्रवचनों में कहते हैं, वो व्यक्ति भी भय से पीड़ित है, भय उसके अंदर भी है, निर्भय नहीं है वो। तो वही कह रहे हैं, स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। ये अभिनिवेश सब में है। जो ज्ञानी, जो अज्ञानी है उनमें तो है ही, जो मूर्ख हैं उनमें है ही, जो मूढ़ हैं उनमें तो है ही, लेकिन जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, ब्रह्मज्ञ बोलते हैं, और ये श्लोकों को जो प्रवचन में बोलते हैं, जो भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी, उनको भी भय है, सबसे ज्यादा उन्हीं को भय है, वही नहीं मरना चाहते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको मरने का उस ज्यादा ही भय रहता है। क्यों ज्ञानी क्यों रहता है भय, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान जानते हैं, चिंतनमयी ज्ञान जानते हैं, प्रज्ञा वाला ज्ञान नहीं है। जिसका प्रज्ञा जागृत हो गया उसको ये भय समाप्त हो जाता है, उसके ये राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, उसको मैं का भाव समाप्त हो जाता है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है, संत हो जाता है, अरिहंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ये हैं क्लेश, जब ये नष्ट होते हैं तभी हम मुक्त हो सकते हैं। कोई व्यक्ति के अंदर राग हो, द्वेष हो, लोभ हो, क्रोध हो, वासना हो, और वो प्रवचन दे रहा है और वो मुक्त हो सकता है, संभव ही नहीं है। मुक्त सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें ये सारे विकार समाप्त हो जाएं, ये क्लेश समाप्त हो जाएं, वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति फिर अगर वो प्रवचन करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, तो उनकी बातों को सुनने के योग्य है। आज कितने लोग कथा हैं कहते हैं, प्रवचन में तो कहते हैं क्या, लोभ नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उस जैसे ही स्टेज से उतरे सारा माया उनका शुरू, बस वो स्टेज पे जब तक वो उस मंच पे बैठे हैं तभी तक का है, वो जीवन में नहीं है। कथनी और करनी में जमीन आसमान में अंतर है, मनसा वाचा कर्मणा बहुत अंतर है। तो सिर्फ अच्छी बातें ही हैं, जीवन में नहीं है वो अपने। तो मुक्त कैसे हो जाएगा। आज हमारी अंधी दुनिया के लोग, अंधे लोग उसी तरफ भागते हैं जहां पे भीड़ है, जहां ढेर सारे लोग मत्था टेके खड़े हैं, झुके हुए हैं, लेटे हुए हैं, जहां भीड़ पड़ी हुई उधर ही भागते हैं, अंधे हैं, क्योंकि प्रज्ञा नहीं जागृत है। जिसकी प्रज्ञा जागृत होगी कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपने आप को फॉलो करेगा, दूसरे को फॉलो नहीं करेगा।
सिर्फ खुद को फॉलो करेगा, क्योंकि अपना मालिक मैं हूं, दूसरा मेरा मालिक नहीं है। जब हम खुद के मालिक हो जाएंगे तो हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे। हम किसी से, कोई हमारी बड़ाई करेगा तो हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि जान रहे हैं अनित्य है, आज बड़ाई कर रहा है कल गाली भी दे सकता है। कोई गाली भी देगा तो भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी अनित्य है, शब्दों में नहीं जाएंगे सब। जब ये क्लेश खत्म हो जाएंगे, बाहर के सारी चीजें हमें प्रभावित करना छोड़ देंगी, हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे, हम उनसे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ददा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, परम आनंद में स्थित हो जाएंगे। इस अवस्था को कहा राजयोग। जब सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं तभी मुक्त हो सकता है व्यक्ति, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकता है। जीवन भर व्याकुल रहेगा, जीवन भर अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। हम कर्म कर रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन पता ही नहीं कर्म को कैसे करने के लिए कहा गया है। कर्म आसक्ति रहित कर्म करने की बात कही गई है, गीता भी कह रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, और महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। आसक्ति नहीं होना चाहिए, निष्काम कर्म की बात कह रहे हैं, राग और द्वेष से रहित कर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, रागवश ही कर रहे हैं। आज हम इसको पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई राग ही है, कोई ना कोई सुख की प्रतीति है कि नेट निकलेगा, जारफ निकलेगा। ये अपेक्षा ही है इसमें हमारी, अपेक्षा रहित नहीं हूं। और भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा सुचिर दक्षा, ऐसा मुझे अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कैसा भक्त प्रिय है, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है जो क्या हो, अनपेक्षा, अपेक्षाएं खत्म हो गई हो। मतलब न सुख की अपेक्षा है, न दुख की अपेक्षा है, न राग है, न द्वेष है, सारी अपेक्षाएं खत्म कर दिया। और सुचिर दक्षा, सुचिर दक्षा मतलब उस, सुचि का मतलब होता है पवित्र, निर्मल। निर्मल करने के काम में, अपने चित्त को निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया। सुचिर दक्षा, दक्ष का मतलब मास्टर हो गया, गुरु हो गया। और सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ खत्म कर दिया। कौन से आरंभ, चित्त की धारा पर न राग जगाएगा, न द्वेष जगाएगा, न राग जागेगा न द्वेष जागेगा। ये चित्त धारा पर राग और द्वेष ही जागते हैं तो हम कर्म करते हैं या कर्म से विमुख होते हैं। अगर ये लगता है कि सुख मिलेगा तो करते हैं, लगेगा दुख मिलेगा तो नहीं करते हैं। लेकिन जीवन भर सुख दुख मिलता रहता है। हम भले करते हैं काम सुख के लिए, लेकिन दुख भी आता है। ये हमारे हाथ में नहीं है ये चीजें। और हम जब ये समझ जाते हैं कि कर्म कैसा करना है, कैसा कर्म करना है हमें, तो हमारा जीवन सिर्फ सुख ही सुख रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। फिर उसमें दुख का नामो निशान नहीं रहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं भैया हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए, हमको भगवान ऐसा चाहिए जो हम जाएं मंदिर में सिर्फ लड्डू चढ़ा के, दीप बत्ती धूप जला के आरती करके मुक्त हो जाएं, फिर हमारा उससे कोई लेना देना न रहे। हम चाहे जितना राग करें, द्वेष करें, क्रोध करें, ईर्ष्या करें, लोभ करें, हिंसा करें, चोरी करें, व्यभिचार करें, बस भगवान वही अच्छा है जो हमको भी इस मार्ग पे ना चला के सिर्फ इस कर्म कांडों को करके मुक्त कर दे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। जब तक
अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का हम जीवन में इनको धारण नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं प्राप्त होगा। इनको धारण करने पे ही सुख मिलेगा। कैसे? जैसे कोट, कोई कोट है, खूब अच्छी कोट है, ठंडी के समय में आपके पास है, लेकिन आप पहने ना और उसका वर्णन ही करें, उसको उसके बारे में लोगों को बताएं, तो क्या आपकी ठंडी थोड़ी ना चली जाएगी? वो ठंडी आपकी तभी जाएगी जब आप उसको पहनेंगे, उसको धारण करेंगे। तो योग भी है, धर्म भी है, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सिर्फ बात ही बात है, फिर ये इसका कोई लाभ नहीं है। तो हमने क्लेश को समझ लिया। किसी को कुछ कहना है? बोलें। हेलो जी जी, राम जी, तीर्थ जी। सर, क्या ऐसा योगी हम्म। जो उस अवस्था में विद्यमान हो, मुक्त हो गया हो और शरीर में हो, हम्म। है अभी समय प्रेजेंट में जिसे मिला जाए? हैं ऐसे लोग हैं, लेकिन वो अनपेक्षा सुचिर दक्षा, उनको सिद्धि नहीं, उनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, वो लोग गुप्त हैं, वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। जो योग की अवस्था में है वो व्यक्ति, अवस्था में ही नहीं, वास्तविक में जो योग के मार्ग पे चल रहा होता है, वो व्यक्ति भी किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। वो अगर मिलेगा तो सिर्फ परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए, और उनको कोई प्रसिद्धि नहीं चाहती, वो नहीं चाहते हैं कि लोग हमें जाने। और योग में बाधक बताया गया है, जनसंग परित्याग। ये 2 बार में स्वात्मा राम जी बताते हैं कि बाधक में भी बताया और साधक में भी बताया कि जनसंग का परित्याग मतलब पब्लिक संपर्क से दूर रहना। जो वास्तविक के योगी हैं, वो उनका दर्शन कर लेना ही बड़ी बात है। ऐसे समतावान व्यक्ति, ऐसे संत का कहा ना, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, मैत्री करुणा मुदितो मोद होना चाहिए। ऐसे संत का दर्शन हो जाए तो मुदित हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो ऐसे संत का दर्शन ही हो जाए, संत का दर्शन ही दुर्लभ है। तो वो लोग दर्शन ही नहीं देते, वो क्यों जाएंगे? उनको क्या चाहिए समाज से? समाज में जो चीजें भरी हैं वही चीजें वापस आएंगी। वो उन चीजों से दूर रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन आते हैं ऐसे लोग, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, वो संत होते हैं, महापुरुष ऐसे हैं। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं रही, और वो भी भारत की भूमि। और
से लोग देखें कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, लेकिन क्या सभी लोगों से बुद्ध मिले थे? या जो भी होगा वो जिसका उस प्रकार का कर्म होता है ना, जैसे होता क्या है हमारे संस्कार, जब उस तरीके का महापुरुष जहाँ पे जन्म लेता है तो उसके आस पास में जितने साधक पूर्व जन्मों में साधना किए रहे होंगे वो लोग भी उधर ही जन्म ले लेंगे, उसके सेवा में, उसके भक्ति में, उसकी श्रद्धा में, वो लोग भी उधर ही आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है, सभी थोड़ी ना उनका दर्शन कर सकता है। जिसका पुण्य पारमी होगी, पूर्व जन्मों का संस्कार होगा, वो जागेगा तभी ऐसे व्यक्तियों के दर्शन मिल जाते हैं। और कर्मों को अपने सुधारते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, तो अवश्य वो अवसर मिलेगा, इस जन्म में मिले या आगे जन्म में मिले, लेकिन मार्ग नहीं छोड़ना। मार्ग से भटक गए तो दूरी चले गए और उनको वो तो उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद आते ही हैं। भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, और भी बहुत संत हुए, महापुरुष हुए, भगवान हुए, जो समाज में आए, समाज को दिया। वो आते ही इसीलिए हैं, अपना कल्याण करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो सामान्य रूप से योग का दृश्य दिखाई दे रहा है कि योग का ज्ञान नहीं है, कहते हैं अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिल गया, फिर बांटने लगे कि हम तो योगी हो गए, अपने नाम के आगे योगी लगा लिए, या बहुत सारी चीजों में भ्रम पैदा करने का काम, समाज में जो है भ्रम को पैदा करने का काम, योग के नाम पे भ्रांति पैदा करने का नाम, यही सब चल रहा है। हम तो शास्त्र को पढ़ रहे हैं, महर्षि पतंजलि को पढ़ रहे हैं, स्वात्मा राम जी को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने योग के सही स्वरूप को बताया है। पता चल रहा है क्या है योग का स्वरूप। तो क्लेश हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताएं, फिर से उसको स्पष्ट कर दें। सर एक बार फिर से ये बताइएगा ना, स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा, यहाँ हाँ विदुषो अपि तथा रूढ़ो को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, स्वर सवाही विदुषो अपि। विदुषो अपि मतलब कि जो विद्वान भी हैं, विदुषो जो ज्ञानी हैं, और रूढ़ो जो रूढ़ता से सनातन रूप से जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसी को अभिनिवेश कहा, उसी को मृत्यु का भय कहा। जो ज्ञानियों में भी है, अज्ञानियों में भी है, सारे जीव जंतुओं में है, लेकिन मनुष्य उससे मुक्त हो सकता है विवेक से, योग के अभ्यास से, प्रज्ञा को जागृत करके उस अवस्था को प्राप्त की जा सकती है। जी सर, जी सर। हाँ, तो हमने क्लेश को समझा, और ये क्लेश ही है सारे दुखों की जननी। जब भगवान बुद्ध देखते हैं कि दुनिया के सारे लोग दुखी हैं, व्याकुल हैं, अशांत हैं, पीड़ित हैं, तो क्या होता है, वो इसके कारण को खोजने के लिए जाते हैं। कारण खोजने जाते हैं कि कारण क्या है, इस दुख का कारण क्या है, आखिर ये है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। खोजते हैं, खोजते 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 उनको पता चलता है दुख का कारण क्या है, तो वो अंत में बताते हैं ये अविद्या ही है। अविद्या है जो हमारे दुखों का सबसे मूल कारण है। अविद्या की वजह से हम कर्म करते हैं। अविद्या क्या है, विद्या क्या है, अविद्या ये है कि प्रज्ञा जागृत नहीं है, अनुभव वाला ज्ञान जागृत नहीं है, भावनामयी प्रज्ञा जागृत नहीं है, वो विवेक जागृत नहीं है। जब वो जागृत हो जाता है तो विद्या आ जाती है, और जब विद्या आती है
तो हम सजग हो जाते हैं, हम उचित अनुचित को समझने लगते हैं, हमारे कर्म जो है क्या हो जाते हैं, अनासक्त वाले कर्म हो जाते हैं, आसक्ति रहित वाले कर्म हो जाते हैं, निष्काम कर्म हो जाते हैं। ठीक है। और तो हम यही इसी को आज करेंगे, कल से आगे शुरू करेंगे। थोड़ा सा हमें प्रकृति के जो 24 तत्व महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए हैं, सांख्य फिलॉसफी में जो 24 तत्व बताए गए हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। तो भैया हाँ, सांख्य में तो 25 तत्व है। हाँ है, 25 तत्व है, लेकिन और 25 योग दर्शन में 26, क्योंकि वो ईश्वर को मानता है। तो वही मैं ऐसे पढ़ा। बताऊंगा आपको, स्पष्ट करूंगा कि जी कौन से तत्व हैं। प्रकृति के 24 तत्व हैं, महर्षि पतंजलि ने भी 24 तत्व बताया है, और जी। सांख्य में भी प्रकृति के 24 तत्व हैं। और हम्म, एक है सांख्य में जिसको बोला गया है पुरुष, हम्म, पुरुष पुरुष, बोला हाँ। गया है, जो हम जी सामान्य तौर पे आम बोलचाल की भाषा में जिसको बोलते हैं आत्मा। और जी महर्षि पतंजलि ने किसको किसको बोला है, पुरुष तो है ही, इन्होंने एक विशेष पुरुष को बीच में ले आ दिया है। वो जी। विशेष पुरुष जो, ईश्वर है ना। हाँ, जो प्रकृति के साम्य अवस्था में, प्रकृति का जो साम्य अवस्था होता है, सत्व रज तम, इन तीनों के साम्य अवस्था में जब क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, हलचल होता है, तब प्रकृति सृजन होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। तो उस विशेष पुरुष को क्यों बीच में ले आए महर्षि पतंजलि, उनका ये मानना है, ऐसा लोग कहते हैं टीकाकार लोग, कि यह विशेष पुरुष ही है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में कुछ कर नहीं सकती। प्रकृति का काम क्या है, सिर्फ दिखाना, सिर्फ दृश्य, सिर्फ दृश्य दिखाना। और ये क्या है, जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, ये क्या है, दृष्टा है, ये दृष्टा। सिर्फ देखता है, ये कुछ करता नहीं है। तो उस विशेष पुरुष को ले आते हैं, जिसको ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, ईश्वर कहा। और महर्षि पतंजलि ने उसको विशेष पुरुष कहा। वो है जो प्रकृति के तीनों तत्वों में क्या करता है, हलचल पैदा कर देता है। जैसे हम तालाब में एक पत्थर फेंक देते हैं, शांत जल में हलचल पैदा हो जाता है, वैसे ही वो विशेष पुरुष प्रकृति के इन तीनों तत्वों में हलचल पैदा कर देता है, और उस हलचल से सृष्टि निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें बताया गया कि पुरुष से क्या, उस प्रकृति से क्या निर्मित होता है, प्रकृति से कौन सा तत्व बताया गया, महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महक। महत, महत का सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं बुद्धि। बुद्धि। महत तत्व की उत्पत्ति होती है। वो महत तत्व से फिर क्या निकलता है, अहंकार, जी। अहंकार की उत्पत्ति होती है। हम व्हाट्सएप फिर पर भेज दे रहे हैं एक फोटो, जिसमें हमने बताया है, खोल ले सभी लोग उसको, क्योंकि हम इसका वर्णन यहाँ क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आगे से ये प्रकृति का और पुरुष का वर्णन करेंगे, तो हम एक ओवरव्यू ऊपर से समझ लेते हैं, ये है क्या, है क्या ये। तो प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, महत को ही बुद्धि बोला गया, महत से अहंकार आया, अहंकार से सत्व रज तम तीन गुण उत्पन्न हुए, सत्व से मनस, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुख,
जननांग, मल द्वार, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। फिर उसके बाद तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है? तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तन्मात्रा रूप, कौन कौन सी? रूप, रूप, रस, रस, गंध, गंध। शब्द, स्पर्श, ये 5 तन्मात्रा उत्पन्न हुई। फिर इन तन्मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, वायु, जल, अग्नि, वायु, अग्नि, आकाश। और उस पांचों तत्वों से हम लोगों का निर्माण हुआ है। जो भौतिक शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। जो स्थूल शरीर है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। जिसको हम देखते हैं, जिसको हम छूते हैं, ये कौन सा शरीर है? ये स्थूल शरीर है। इसके बारे में भी हम आज करेंगे। उस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, जो दूसरा अध्याय है ब्रह्मानंद वल्ली, उसमें भी आज पंचकोश का वर्णन किया जाएगा। तो हमें ये बात पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? नहीं भैया। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम को हम जुड़ेंगे उपनिषद के लिए। आज शाम को उपनिषद की क्लास चलेगी। हमने थोड़ा व्यवस्था कर लिया है वाईफाई का। शाम को आज दिक्कत नहीं होगी। सेम टाइमिंग रहेगा? हाँ, 8 सर से 9। जी। हाँ, शाम में। ठीक है। 8 से 9 सभी लोग ज्वाइन करें। उपनिषद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें दूसरा अध्याय आज हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।